नमस्कार साथियों। आज कई दिनों के बाद ज्योतिष क्लासेस में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रचलित पूरी ज्योतिष जिसके ऊपर टिकी हुई है लघु पाराशरी पुस्तक। लघु पाराशरी पुस्तक के एक एक श्लोक में आपको बिल्कुल एक एक शब्द खोलकर आपको बताऊंगा कि कौन से श्लोक का क्या अर्थ निकलता है। पूरी लघु पाराशरी पुस्तक आपको कुछ ही दिनों में बिल्कुल श्लोक सहित मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं आपके सामने लघु पाराशरी पुस्तक का पहला अध्याय संज्ञा अध्याय। संज्ञा अध्याय का मतलब होता है किस प्रकार से हम ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत है। संज्ञा का मतलब होता है समझना। किस प्रकार से हम पूरी पुस्तक को लघु पाराशरी पुस्तक को समझेंगे, इसके ऊपर ये पहला अध्याय टिका हुआ है संज्ञा अध्याय। ये अध्याय आगे के जो अध्याय जो है उनको समझने के लिए पहला अध्याय कुछ इजी होता है, जिसमें ज्योतिष के लिए कुछ बेसिक टिप्स दिए हुए होते हैं। उसके लिए हर कोई भी पुस्तक आप जानते हो पहला अध्याय या पहला चैप्टर पार्ट जो होता है वो आगे की जो पुस्तक होती है उसमें क्या क्या शब्द आने वाले हैं, क्या क्या चीज उस पुस्तक में लिखी हुई है, पुस्तक का निर्माण क्यों किया गया है, किस लिए ये पुस्तक है, उस चीज के बारे में समझने के लिए पहला चैप्टर होता है। आप यूँ समझ लीजिए इंग्लिश में चैप्टर ऑफ डेफिनेशन। ये अध्याय समझने के लिए पहला अध्याय संज्ञा अध्याय। इसका पहला श्लोक मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ। लघु पाराशरी पुस्तक का पहला श्लोक। आइए, पहला श्लोक है लघु पाराशरी पुस्तक का सिद्धांत मोपनिषदम। सिद्धांत मोपनिषदम शुद्धांतम परमेष्टिनः। सिद्धांत मोपनिषदम शुद्धांतम परमेष्टिनः सोणाधरम मह। सोणाधरम मह किंचिद वीणाधर मुपास्महे। सोणाधरम मह किंचिद वीणाधर मुपास्महे। ये पहला श्लोक है। आइए इसके बारे में इस श्लोक को समझते हैं। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें रहने वाला है केवल श्लोक जो है उसका अर्थ आपको समझाना है, जिससे कि क्योंकि शुरू के 4-5 श्लोक जो हैं वो केवल एक समझने के आधार पर पुस्तक में क्या दिया गया है, पुस्तक का निर्माण किस प्रकार से करना जरूरी था, ज्योतिष क्या है इसके विषय में बताया गया है। इसलिए शुरू के 4-5 श्लोक केवल समझने के लिए है। मैं शॉर्ट रूप में चलता हूँ आपके लिए। सिद्धांत मोपनिषदम। सिद्धांत का मतलब आप समझते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी चीज समझते हैं उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो इस ज्योतिष का भी कुछ सिद्धांतों पे टिकी हुई है। सिद्धांतम मोपनिषदम उपनिषद। उपनिषद के सिद्धांतों के ऊपर जो यह ज्योतिष है शुद्धांतम शुद्ध भाव से शुद्ध अंत तक अंदर से बिल्कुल शुद्ध। सिद्धांतम मोपनिषदम सिद्धांत उपनिषद के शुद्धांतम बिल्कुल शुद्ध अंदर से बिल्कुल शुद्ध परमेष्टिनः परम ईश्वर को धारण करने वाले। परम पद पर जो स्थित ईश्वर है गॉड ब्रह्म ब्रह्मा जी जो है उनके लिए कहा गया है कि ये सिद्धांत के ऊपर उपनिषद के ऊपर शुद्ध अंदर से बिल्कुल शुद्ध ईश्वर को धारण करने वाली परम पद पर स्थित रहने वाली ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है। सोणाधरम मह लाल अधर वाला। सोणाधरम बिल्कुल लाल होठ वाले। लाल अधर का मतलब होता है होठ। सोणाधरम मह अधर का मतलब होठ, सोना का मतलब लाल, बिल्कुल लाल होठ वाले। मह तेज प्रकाश। मह का मतलब है बिल्कुल तेज प्रकाश। लाल होठ वाला बिल्कुल तेज प्रकाशमान। किंचित मतलब कुछ। किंचित वीणाधर वीणा को धारण की हुई है। वीणा जो होती है माँ सरस्वती की वीणा को धारण करने
वाला वीणा को धारण किए हुए मुपास महे, हम उसकी उपासना करते हैं। मुपास महे, हम उसकी उपासना करते हैं, अर्थात सरस्वती माता की। पहले श्लोक में मैया सरस्वती माता को और ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उपनिषदों की, वेदों की रचना की, उनके बारे में और सरस्वती माता के बारे में कहा गया पहले श्लोक में। केवल इतना ही हमको समझना है कि पहला श्लोक पुस्तक के बारे में भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को और भगवान वीणाधर जो सरस्वती मैया है, ज्ञान की देवी, उसके बारे में उनको प्रणाम किया गया है। तो इतना ही दोस्तों। अगला जो श्लोक है बिल्कुल छोटे छोटे, इतने ही दो लाइनों के श्लोक इसमें लघु पाराशरी पुस्तक में दिए हुए हैं। इसमें लगभग आपको मैं बताऊं 42 श्लोक लघु पाराशरी में है। वैसे लघु पाराशरी पुस्तक जो भी आती है उनमें 500, 400, 600 पेज की लघु पाराशरी पुस्तक आती है। आगे जो इसमें श्लोक आएंगे 4 के बाद 4 श्लोक केवल इसी तरह से पुस्तक के बारे में ज्ञान अर्जन करने के लिए है। 5वें श्लोक से जब पुस्तक स्टार्ट होगी तो उसमें बिल्कुल उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। एक एक श्लोक के ऊपर, पुस्तक में तो एक एक श्लोक के ऊपर 20-20 पेज दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट रूप में, बिल्कुल जो आपको सरल भाषा में आपको समझ में आए वो मैं आपको समझाऊंगा। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी ही आपके सामने अगला लघु पाराशरी का श्लोक मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अलग अलग पुस्तक में अलग अध्याय दिए हुए हैं। जैसे किसी पुस्तक में 5 अध्याय दिए हुए हैं, किसी में 4, किसी में 6, इतने ही अध्याय इसमें दिए हुए हैं। एक एक अध्याय में किसी में 5, 7, 8 इतने ही श्लोक हैं। तो मैंने आपको बताया कि 42 श्लोक केवल लघु पाराशर पुस्तक में है। और ये जो लघु पाराशर ऋषि हैं उनकी पुस्तक, उनके द्वारा रचित पुस्तक है। पाराशर जी ऋषि ने ये ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे मोट नींव जिसको कहते हैं लघु पाराशर पुस्तक ज्योतिष के मामले में, पूरी ज्योतिष इसी पर टिकी हुई है। सभी सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयोग में ज्योतिष में फलित में लघु पाराशरी पुस्तक के ही सिद्धांत और गणित उनकी पूरी लघु पाराशरी की ही ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। जल्द ही आपसे मिलते हैं।